हेलो फ्रेंड्स, आज आपको ले चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। ठीक है, तो आज आपको बताते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये रहा हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी की सतह पर इतने मंडल होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल। ठीक है, यदि भारत का स्थल मंडल, जल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल देखें तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है। ठीक है, तो यदि हर राज्य का अलग अलग अपना अपना स्थल मंडल, जल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल होता है, तो उसका अपना, जैसे राजस्थान का जल मंडल देख पढ़िएगा, स्थल मंडल पढ़िएगा, जैवमंडल पढ़िएगा, वायुमंडल पढ़िएगा, तो होगा राजस्थान का भूगोल। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा पृथ्वी और ये रहा हमारा जल मंडल। ठीक है, जल मंडल, और ये रहा हमारा वायुमंडल। वायुमंडल हो गया, और ये हमारा हो गया जैवमंडल। ठीक है, और ये हमारा जो है बाकी स्थल मंडल हो गया। तो आइए अब शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका, तो ये हमने देखा उत्तर अमेरिका, और ये हमने देखा ये है दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है, और ये जो है इधर जो साइड में है ये है एशिया। ठीक है, और ये जो दक्षिण अमेरिका का ऊपर से जो जाता है ये है हमारा विषुवत रेखा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और ये हमने दोनों को मिला दिया है। ये हो गया उत्तर अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये है, ये दोनों को जो जोड़ रहा है ये है स्थल संधि हो गया। स्थल संधि हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखते हैं। अब देखते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप उसे कहते हैं पृथ्वी की सतह पर बड़े स्थलीय भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर बड़े स्थलीय भूखंड, ठीक है, जो चारों ओर जल से घिरा हो, तो उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, जैसे जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक है, ये है हमारा महाद्वीप। ये है हमारा सभी 7 महाद्वीप हैं जो चारों ओर जल से घिरा है। जैसे पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तर अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये सब है महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। तो महाद्वीप का परिभाषा मैंने क्या बताया था? पृथ्वी की सतह पर बड़े स्थलीय भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक है, और ये हमारा द्वीप वगैरह। पृथ्वी की सतह पर छोटे भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। पृथ्वी की सतह पर छोटे भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा है। ये सब बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जैसे चारों ओर जल से घिरा हुआ है। इसके मानचित्र में देखिएगा तो स्पष्ट समझ में आएगा। इसके चारों ओर जल है, इसके चारों ओर जल है, इसके चारों ओर सब जल है टोटल। ठीक है, तो ये हो गया महाद्वीप। अब आ जाइए द्वीप में आ जाए, तो पृथ्वी की सतह पर छोटे भूखंड चारों ओर जल से घिरा हो, उसे द्वीप बोलते हैं। ये रहा हमारा 4 द्वीप है। ग्रीनलैंड हो गया, देखिए यही है हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, एक छोटा भूखंड है जो चारों ओर जल से घिरा है, तो ये एक द्वीप है ग्रीनलैंड। दूसरा हो गया न्यू गिनी, तीसरा हो गया बोर्नियो, चौथा हो गया मेडागास्कर। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं। ठीक है, विश्व का जलाशय एक है महासागर, एक है सागर। ठीक है, अब देखते हैं। पृथ्वी का जलीय आवरण के बड़े पुंज जो महाद्वीपों द्वारा विभाजित दिखते हैं। ठीक है, और ये इसका सागर और खाड़ी, इसका क्या डिफिनेशन है? महासागर की एक भुजा, महासागर का महाद्वीप की और विस्तार। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सबसे, ये सागर आ गया दक्षिण चीन सागर, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद कैरिबियन सागर, उससे थोड़ा छोटा होता है। भूमध्य सागर उससे थोड़ा और छोटा होता है। ठीक है, महासागर में आ गया सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर होता है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर,
उसके बाद ये क्या है, प्रस्तावित महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर। अब ये देखिए, ये जो बड़ा है ये सागर है, सागर, ये छोटा भाग है जो खाड़ ही है, ठीक है। और बाकी नीचे पूरा जो है महासागर है, और छोटा थोड़ा बड़ा उठता है, थोड़ा बड़ा ऊपर जाता है तो सागर हो जाता है, छोटा सा जो नीचे ऐसे जाता है तो खाड़ी हो जाता है। अब देखिए स्थल संधि। स्थल संधि किसे कहते हैं? एक स्थलीय संकरा क्षेत्र जो दो भूखंडों को जोड़ता है। एक स्थलीय संकरा क्षेत्र जो दो भूखंडों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि पनामा स्थल संधि या दो जलाशय को विभाजित करता है। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि एक मिनट में आपको देखिए, अभी जो मैंने दिखाया कि स्थल संधि एक स्थलीय संकरा क्षेत्र, संकरा मतलब पतला होता है, एक स्थलीय संकरा क्षेत्र जो दो भूखंडों को जोड़ता है। जैसे दो भूमि को जोड़ दिया, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ दिया। जलाशय को विभाजित करती है, इधर भी जल है इधर भी जल है, दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन ये जमीन को, भूखंड को जो है जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं स्थल संधि, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं जल संधि। जल संधि संकर जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जोड़ता है, दो भूखंडों को विभाजित करता है। जो दो जलाशय को जोड़ता है तथा भूखंड को विभाजित करता है, ठीक है। सेम उसी तरह होगा। और आगे देखते हैं कि उत्तर अमेरिका है। देखिए ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरा पृथ्वी है। और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो बीचों बीच जो होता है ये हो गया हमारा काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये हमारा काल्पनिक रेखा हो गया। अब देखिए ये, और ऐसे ये जो हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध पृथ्वी का। और ये ऐसे जो बीचों बीच है, जो सोया हुआ ऐसे रहता है, क्षैतिज रहता है, तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जो ऊर्ध्वाधर रहता है, ऐसे खड़ा रहता है, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक रेखा, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी को काल्पनिक रेखा दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये बांट रही है काल्पनिक रेखा जो है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब यह देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा ये है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, लेकिन ये बांटेगी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए उत्तर अमेरिका उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका जो है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, जैसे कि ये हो गया हमारा उत्तरी और ये हो गया हमारा पश्चिमी। तो हमारा ये जो है उत्तर अमेरिका यहाँ इस कोना में स्थित है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये रहा हमारा, ये जो है काल्पनिक रेखा हो गया और ये जो है विषुवत रेखा हो गया। तो हमारा पृथ्वी का ये उत्तर अमेरिका कहाँ है? यहाँ। ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे कल। थैंक यू।